एक समय की बात है। एक ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव में देव नाम का एक युवक रहता था। देव बचपन से ही बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। उसके पैर में जन्म से ही एक कमजोरी थी, जिसके कारण वो सामान्य बच्चों की तरह तेज दौड़ नहीं पाता था और थोड़ा लंगड़ा कर चलता था। गांव के लोग और उसके साथ के बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि देव, तुम जीवन में कभी कोई बड़ा काम नहीं कर पाओगे। तुम्हारी किस्मत में तो बस दूसरों के सहारे जीना ही लिखा है। लोगों की ये बातें सुनकर देव का मन कई बार छोटा हो जाता। वो अकेले में बैठकर रोता और भगवान से पूछता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन देव की माँ बहुत ही समझदार और संस्कारी महिला थी। वे हमेशा देव के आंसू पोंछती और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती थीं कि बेटा, लोग क्या कहते हैं इससे तुम्हारी किस्मत तय नहीं होती। तुम्हारी किस्मत इस बात से तय होती है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। भगवान ने अगर तुम्हें पैरों से थोड़ी कमजोरी दी है तो तुम्हारे भीतर इच्छा शक्ति का एक ऐसा पहाड़ भी दिया है जो किसी भी कठिनाई को तोड़ सकता है। बस कभी हार मत मानना। माँ की ये बातें देव के दिल में तीर की तरह चुभ गईं और उसने रोना छोड़कर खुद को मजबूत बनाना शुरू कर दिया। एक दिन उस राज्य के राजा ने घोषणा की कि आने वाले महीनों में राज्य की सबसे कठिन और ऊंची पहाड़ी, जिसे अंगार चोटी कहा जाता था, उस पर एक ट्रैकिंग और दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जो भी व्यक्ति उस पथरीली, बर्फीली और खतरनाक पहाड़ी की चोटी पर सबसे पहले पहुंचकर राजा का झंडा गाड़ेगा, उसे राज्य का सेनापति बनाया जाएगा और स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। ये खबर सुनते ही पूरे गांव के नौजवान तैयारी में जुट गए। देव ने भी तय किया कि वो इस प्रतियोगिता में भाग लेगा। जब उसने गांव वालों को अपने इस फैसले के बारे में बताया तो सब हंसने लगे। किसी ने कहा कि जिसके पैर सीधे नहीं पड़ते वो अंगार चोटी पर चढ़ेगा, तो किसी ने कहा कि अपनी जान गंवाने जा रहे हो क्या देव। लेकिन देव ने इस बार किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने मन में ठान लिया था कि ये लड़ाई सिर्फ एक प्रतियोगिता जीतने की नहीं है, बल्कि खुद को साबित करने की और अपने जैसे हजारों लोगों को हौसला देने की है। देव ने अगले ही दिन से अभ्यास शुरू कर दिया। सुबह जब पूरा गांव सोया होता था, देव उठकर पहाड़ी के पथरीले रास्तों पर चलने का प्रयास करता। शुरुआत में वो 10 कदम चलता और पत्थरों से टकराकर गिर जाता। उसके घुटने छिल जाते, पैरों से खून बहने लगता, लेकिन वो अपनी माँ के शब्दों को याद करता और दोबारा उठ खड़ा होता। उसने गिरने को अपनी हार नहीं माना, बल्कि हर बार गिरकर उठने को अपनी ताकत बना लिया। महीनों की इस कठिन तपस्या ने देव के पैरों को भले ही पूरी तरह ठीक नहीं किया, लेकिन उसके इरादों को लोहे जैसा मजबूत बना दिया। उसकी मांसपेशियों में दर्द तो होता था, पर उसके दिल में जीत की जो आग जल रही थी, उसने उस दर्द को भी भस्म कर दिया। आखिरकार प्रतियोगिता का वो बड़ा दिन आ ही गया। राज्य के कोने कोने से विशाल, बलशाली और फुर्तीले धावक आए हुए थे। उन सब के बीच देव अत्यंत साधारण और कमजोर दिखाई दे रहा था। प्रतियोगिता शुरू होने का बिगुल बजा और सभी धावक चीते की रफ्तार से पहाड़ी की ओर दौड़ पड़े। देव ने भी अपनी गति से चलना और दौड़ना शुरू किया। शुरुआत के कुछ घंटों में सभी धावक देव से बहुत आगे निकल गए और देव सबसे पीछे रह गया। उसे पीछे देखकर दूर खड़ी भीड़ मुस्कुरा रही थी, लेकिन देव का ध्यान लोगों पर नहीं, बल्कि केवल उस ऊंची चोटी पर था। जैसे जैसे चढ़ाई ऊंची होती गई, रास्ता बेहद खतरनाक होता गया। तीखे पत्थर, फिसलन भरी मिट्टी और ऑक्सीजन की कमी के कारण बड़े बड़े बलशाली धावकों की सांसें फूलने लगीं। जो लोग शुरुआत में बहुत तेज दौड़े थे, वे अब थक कर बैठ रहे थे या पैर मुड़ जाने के कारण दर्द से करहा रहे थे। लेकिन देव, जिसे रोज गिरने और संभल कर चलने का अभ्यास था, बिना रुके छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए लगातार आगे बढ़ता रहा। जब भी उसके पैर जवाब देने लगते, वो अपनी आंखें बंद करता और खुद से कहता कि बस एक कदम और, सिर्फ एक कदम और। दौड़ के अंतिम पड़ाव तक आते आते केवल 3-4 धावक ही बचे थे जो चोटी के बिल्कुल करीब थे, और आश्चर्य की बात यह थी कि देव भी उनके ठीक पीछे पहुंच चुका था। देव को अपने इतने पास देखकर बाकी धावक हैरान रह गए। चोटी से मात्र 100 मीटर पहले एक बहुत ही संकरा और फिसलन भरा रास्ता था। वहां एक धावक का पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। दूसरा थकान के मारे वहीं बैठ गया। अब केवल देव और राज्य का सबसे नामी धावक आमने सामने थे। उस धावक ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन देव के भीतर इस समय एक अलग ही ऊर्जा बह रही थी। उसने अपने दर्द को भुला दिया। उसने उन सभी तानों को याद किया जो लोगों ने उसे दिए थे। उसने अपनी मां के उस भरोसे को याद किया और एक अंतिम लंबी छलांग लगाई। जब सूर्य की आखिरी किरण पहाड़ी की चोटी को छू रही थी, तब देव का हाथ राजा के झंडे पर था। उसने झंडे को उखाड़कर चोटी पर गाड़ दिया। नीचे खड़ी हजारों की भीड़, राजा और वे गांव वाले जो कभी देव का मजाक उड़ाते थे, सब सन्न रह गए। पूरे आसमान में देव के नाम की गूंज सुनाई देने लगी। राजा ने आगे बढ़कर देव को गले से लगा लिया और कहा कि वीर,
मैंने आज तक शारीरिक रूप से शक्तिशाली बहुत से लोग देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसी मानसिक शक्ति और अटूट हौसला मैंने आज तक किसी में नहीं देखा। तुम सिर्फ इस प्रतियोगिता के विजेता नहीं हो, बल्कि तुम हर उस इंसान के लिए प्रेरणा हो जो परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देता है। देव की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और हौसले की जीत के थे। उस दिन देव ने पूरी दुनिया को सिखा दिया कि इंसान अपने पैरों से नहीं, बल्कि अपने हौसलों और इरादों से उड़ान भरता है। राजा ने देव को राज्य का मुख्य सेनापति घोषित कर दिया और उसे सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा कलश भेंट किया। लेकिन देव के चेहरे पर घमंड का एक भी भाव नहीं था। वो सीधा अपनी माँ के पास गया और उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। माँ ने देव के सिर पर हाथ रखा और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। माँ ने कहा कि बेटा, तुम्हारी असली जीत ये पद या सोना नहीं है, बल्कि तुम्हारी असली जीत वो विश्वास है जो तुमने अपने भीतर जगाया है। देव ने गांव वापस आकर देखा कि जो लोग कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, वे आज उसके स्वागत में फूल मालाएं लेकर खड़े थे। गांव के मुखिया ने आगे बढ़कर देव से माफी मांगी और कहा कि देव, हमने तुम्हारी शारीरिक कमजोरी को देखा, लेकिन तुम्हारे भीतर छिपे हुए शेर को नहीं पहचान पाए। हमें क्षमा कर दो। देव ने मुस्कुराते हुए सभी को गले लगा लिया और कहा कि इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। परिस्थितियां हमेशा ऐसी ही होती हैं। वे हमें तोड़ने का प्रयास करती हैं, लेकिन ये हमारे हाथ में होता है कि हम बिखरना चाहते हैं या निखरना चाहते हैं। देव ने सेनापति का पद संभालते ही राज्य के उन सभी युवाओं को इकट्ठा करना शुरू किया जो किसी न किसी कारण से निराश हो चुके थे या जिन्हें समाज कमजोर समझता था। देव ने उनके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार किया और उन्हें सिखाया कि सफलता का सीधा संबंध आपके शरीर से नहीं, बल्कि आपके संकल्प से होता है। देव की सेना में अब ऐसे लोग शामिल थे जो अपनी कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना चुके थे। कुछ ही समय में पड़ोसी राज्य के एक अत्याचारी राजा ने देव के राज्य पर हमला कर दिया। उस दुश्मन राजा की सेना बहुत विशाल थी और उनके पास आधुनिक हथियार भी थे। राज्य के सभी दरबारी और मंत्री डर गए और राजा से कहने लगे कि हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी सेना इतनी बड़ी नहीं है कि हम उनका सामना कर सकें। राजा ने चिंतित होकर देव की तरफ देखा और पूछा कि सेनापति देव, अब तुम ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। देव ने अपनी तलवार हवा में लहराई और ऊंचे स्वर में कहा कि महाराज, युद्ध हथियारों की संख्या से नहीं, बल्कि सैनिकों के साहस से जीता जाता है। हमारे पास भले ही सैनिक कम हो, लेकिन हमारे सैनिकों के सीने में जो मातृभूमि के लिए प्रेम और हौसला है, वो दुश्मन की विशाल सेना के पास नहीं है। मैं खुद इस युद्ध का नेतृत्व करूंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीत हमारी ही होगी। देव की इन बातों ने पूरी सेना के भीतर एक नया जोश भर दिया। सभी सैनिक युद्ध के मैदान की ओर बढ़ चले। युद्ध के मैदान में जब दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, तो दुश्मन की सेना देव की छोटी सेना को देखकर हंसने लगी। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, देव और उसके सैनिकों ने वो पराक्रम दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देव अपने एक पैर की कमजोरी के बाद भी इतनी तेजी से तलवार चला रहा था कि दुश्मन के सैनिक उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। देव को देखकर उसके बाकी सैनिकों का हौसला 10 गुना बढ़ गया और वे भूखे शेरों की तरह दुश्मन पर टूट पड़े। देव ने अपनी बुद्धिमानी और सही रणनीति का उपयोग करते हुए दुश्मन की सेना को चारों तरफ से घेर लिया और उनके सेनापति को बंदी बना लिया। सेनापति के बंदी बनते ही दुश्मन की सेना मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। देव की इस ऐतिहासिक जीत ने पूरे राज्य को बचा लिया और चारों तरफ देव के साहस की कहानियां सुनाई जाने लगीं। इस महान जीत के बाद राजा ने देव को अपने राज्य का आधा हिस्सा देने का फैसला किया, लेकिन देव ने अत्यंत विनम्रता के साथ मना कर दिया और कहा कि महाराज, मुझे धन या भूमि का कोई लोभ नहीं है। मुझे बस इस बात की खुशी है कि मैं अपने राज्य के काम आ सका और उन लोगों को एक संदेश दे सका जो खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। देव जीवन भर इसी तरह लोगों की सेवा करता रहा और निराश लोगों के जीवन में आशा का दीपक जलाता रहा। उसकी कहानी सदियों तक लोगों को ये याद दिलाती रही कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, अगर आपके भीतर अटूट हौसला और खुद पर अटूट विश्वास है, तो आप दुनिया की किसी भी जंग को जीत सकते हैं और अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद भी देव रुका नहीं,
क्योंकि उसने समझ लिया था कि जीवन का असली उद्देश्य केवल एक युद्ध जीतना या पद प्राप्त करना नहीं है, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाना है। देव ने अपने नए और शांत जीवन में एक नई योजना पर काम करना शुरू किया। उसने पूरे राज्य में घूम घूम कर उन युवाओं को खोजना शुरू किया जो अत्यंत गरीब थे, अनाथ थे या किसी न किसी शारीरिक अक्षमता का शिकार होकर समाज से अलग थलग रह रहे थे। देव ने अपने रहने के स्थान को एक बहुत बड़े प्रशिक्षण केंद्र में बदल दिया, जहां वो केवल युद्ध कला नहीं सिखाता था, बल्कि जीवन जीने का सही दृष्टिकोण और मानसिक शक्ति का विकास करना सिखाता था। देव सुबह सूर्योदय से पहले ही उठ जाता और अपनी कमजोरी को भूलकर उन सभी युवाओं के साथ दौड़ लगाता जो जीवन की दौड़ में खुद को पीछे मान चुके थे। देव हमेशा उनसे कहता था कि तुम्हारी सबसे बड़ी सीमा तुम्हारा शरीर नहीं है, बल्कि तुम्हारा अपना मन है। जिस दिन तुमने अपने मन को यह समझा दिया कि तुम कुछ भी कर सकते हो, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। देव के इस केंद्र से निकले हुए युवा धीरे धीरे राज्य के बड़े बड़े पदों पर पहुंचने लगे। कोई कुशल व्यापारी बना तो कोई राज्य का श्रेष्ठ लेखक और कोई सेना में उच्च अधिकारी बन गया। पूरे राज्य की काया पलट होने लगी थी और लोग अब देव को केवल एक सेनापति नहीं बल्कि अपना मार्गदर्शक और मसीहा मानने लगे थे। देव की बढ़ती लोकप्रियता और उसकी इस अद्भुत सोच की चर्चा धीरे धीरे दूसरे राज्यों तक भी पहुंचने लगी। उस समय भारत के उत्तरी क्षेत्र में एक बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान सम्राट का शासन था, जिनका नाम राजा चंद्रवर्धन था। राजा चंद्रवर्धन अपनी न्यायप्रियता और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। जब उन्होंने देव के इस अनूठे कार्य और उसकी वीरता के बारे में सुना तो उनके मन में देव से मिलने की तीव्र इच्छा जागी। राजा चंद्रवर्धन ने देव को अपने दरबार में आने का एक विशेष निमंत्रण भेजा। देव ने राजा के निमंत्रण का सम्मान किया और वो कुछ सहयोगियों के साथ सम्राट के विशाल महल में पहुंचा। जब देव ने सम्राट के दरबार में प्रवेश किया तो वहां उपस्थित सभी बड़े बड़े मंत्री और दरबारी देव को बड़े ध्यान से देखने लगे, क्योंकि देव का पहनावा अत्यंत साधारण था और वो अब भी थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। लेकिन देव की आंखों में जो चमक और चेहरे पर जो असीम शांति थी, उसने सम्राट चंद्रवर्धन को भीतर तक प्रभावित किया। सम्राट अपनी गद्दी से खड़े हुए और उन्होंने खुद आगे बढ़कर देव का स्वागत किया। सम्राट ने देव से कहा कि सेनापति देव, मैंने तुम्हारे साहस और तुम्हारी इस अद्भुत पाठशाला के बारे में बहुत सुना है, जो निराश लोगों में जीवन का संचार कर रही है। मैं आज तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब पूरी दुनिया किसी व्यक्ति को कमजोर घोषित कर देती है, तो उस व्यक्ति के भीतर दोबारा उठने का हौसला तुम कैसे जगाते हो? देव ने अत्यंत विनम्रता से सिर झुकाया और कहा कि महाराज, मैं किसी के भीतर नया हौसला नहीं जगाता, मैं तो केवल उनके भीतर पहले से मौजूद उस हौसले पर जमी धूल को साफ करता हूं। हर मनुष्य ईश्वर की एक अनूठी रचना है और उसके भीतर असीम शक्तियां छुपी होती हैं। बस जरूरत इस बात की होती है कि कोई उस पर विश्वास करे। जब कोई व्यक्ति ये देखता है कि कोई दूसरा उस पर खुद से भी ज्यादा भरोसा कर रहा है, तो उसकी सोई हुई शक्तियां अपने आप जाग उठती हैं। देव का ये उत्तर सुनकर पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सम्राट चंद्रवर्धन देव के विचारों से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने देव को अपने पूरे साम्राज्य का प्रधान सलाहकार नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया और कहा कि तुम्हारी सोच की जरूरत केवल एक छोटे राज्य को नहीं, बल्कि पूरे अखंड भारत को है। देव ने सम्राट के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और वो बड़े साम्राज्य के विकास में लग गया। देव ने साम्राज्य के हर कोने में ऐसे विद्यालय और केंद्र खुलवाए जहां बच्चों को बचपन से ही विपरीत परिस्थितियों से लड़ना और मानसिक रूप से मजबूत बनना सिखाया जाने लगा। देव ने समाज में फैली उस पुरानी सोच को पूरी तरह बदल दिया, जो किसी भी व्यक्ति को उसकी शारीरिक बनावट या उसकी जाति के आधार पर कमजोर मानती थी। देव अब बूढ़ा हो चला था, उसके बाल सफेद हो चुके थे और उसके पैर का दर्द भी उम्र के साथ बढ़ गया था, लेकिन उसके हौसले में 1% की भी कमी नहीं आई थी। वो अंतिम समय तक लोगों के बीच जाता रहा और उन्हें प्रेरित करता रहा। एक दिन जब देव अपने कक्ष में विश्राम कर रहा था, तो उसका एक पुराना शिष्य उसके पास आया और उसने पूछा कि गुरुदेव, आपने अपने जीवन में इतनी कठिनाइयां देखी, लोगों के ताने सुने, युद्ध लड़े और समाज को बदला, क्या आपको कभी थकान महसूस नहीं हुई? क्या कभी आपका मन ये नहीं किया कि सब कुछ छोड़कर आराम करें? देव ने मुस्कुराते हुए अपने शिष्य का हाथ थाम लिया और कहा कि मेरे प्यारे बच्चे, थकान शरीर को होती है, आत्मा को नहीं।
जब तक तुम्हारे जीवन का एक बड़ा उद्देश्य तुम्हारे सामने है और जब तक तुम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला रहे हो, तब तक तुम्हारे भीतर की ऊर्जा कभी समाप्त नहीं हो सकती। जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है जिसे तब तक आगे बढ़ते रहना है जब तक वो सागर में न मिल जाए। रुक जाना ही मृत्यु है और चलते रहना ही जीवन है। देव के ये शब्द उस शिष्य के दिल में हमेशा के लिए अंकित हो गए और कुछ ही दिनों बाद देव ने अत्यंत शांति से अपनी आंखें मूंद लीं। देव भले ही इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी छोड़ी हुई सीख, उसका अटूट हौसला और उसकी गौरव गाथा आज भी जीवित है। देव की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो और दुनिया चाहे आपके खिलाफ कितनी भी बातें क्यों ना करे, अगर आपके भीतर खुद को साबित करने का अटूट संकल्प है तो आप न केवल अपना भाग्य बदल सकते हैं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। देव के जाने के बाद भी उनका फैलाया हुआ ज्ञान और उनकी शिक्षाएं समाप्त नहीं हुई, बल्कि उनके शिष्यों ने इस मशाल को और आगे ले जाने का संकल्प लिया। देव के उसी प्रिय शिष्य ने, जिसका नाम आनंद था, अपने गुरु की सीख को जीवित रखने के लिए पूरे साम्राज्य में यात्राएं शुरू की। आनंद जहां भी जाता वहां लोगों को इकट्ठा करता और देव की संघर्ष और विजय की कहानी सुनाता। आनंद की बातें सुनकर उन युवाओं की आंखों में चमक आ जाती थी जो अपनी गरीबी, अपनी लाचारी या अपने शरीर की कमी के कारण हार मान चुके थे। धीरे धीरे देव का वो छोटा सा गांव जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी, अब एक बहुत बड़े तीर्थ स्थल के रूप में बदल गया था, जहां लोग मंदिरों में भगवान को ढूंढने नहीं बल्कि अपने भीतर के हौसले को जगाने आते थे। देव की मां ने जो विश्वास देव के भीतर बोया था, वह अब एक विशाल वटवृक्ष बन चुका था, जिसकी छांव में लाखों लोग आकर अपनी चिंताओं को भूल रहे थे। समय बीतता गया और पीढ़ियां बदलती गईं, लेकिन देव का नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया, क्योंकि उन्होंने दुनिया को ये सिखाया था कि असल कमजोरी शरीर में नहीं बल्कि सोच में होती है। जब भी कोई व्यक्ति निराश होता या लाइफ में हार मानने लगता तो लोग उसे देव की कहानी सुनाते और कहते कि जब एक पैर से कमजोर लड़का पहाड़ की चोटी पर झंडा गाड़ सकता है और पूरे देश को बदल सकता है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। इस कहानी का सबसे बड़ा सार यही है कि आपके जीवन की परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आपके आसपास के लोग चाहे आपके बारे में कितना भी बुरा क्यों ना कहें, आपको कभी भी खुद पर से विश्वास नहीं खोना है, क्योंकि आपकी असली ताकत आपके भीतर है और आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। बस अपने हौसले को हमेशा मजबूत रखिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको देव के हौसले और संघर्ष की ये अद्भुत कहानी अच्छी लगी हो और इसने आपके भीतर भी एक नई ऊर्जा और जोश भर दिया हो, तो इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सके। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और हौसला बढ़ाने वाली और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।